दक्षिणी कोरिया आपको दिया गया है। तो दक्षिणी कोरिया जो है वहाँ की राजधानी इंडिया और पाकिस्तान में होता है कि इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइडेड हुए थे उसके बाद, पहले तो एक ही थे, तो उसके बाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको बताने वाला हूं। यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंट्री का सी और कैपिटल का सी एंड करेंसी का सी का ट्रिपल सी फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर पे। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से कुछ चार्ट मैंने बनाया है, तैयार किया है PDF के तौर पे। तो यहाँ पर आप समझने की प्रयास कीजिए, इसकी सहायता से मैं आपको पूरा विस्तृत जानकारी दे करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में आपको देखिए क्या दिया गया है। भारत, कंट्री का नाम यहाँ पर रहेगा आपका, राजधानी यहाँ पर और मुद्रा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है भारत। तो भारत की जो राजधानी है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नई दिल्ली और मुद्रा क्या होती है तो रुपया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देश में आते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है इस्लामाबाद और मुद्रा क्या है तो रुपया ही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ही डिवाइड हुआ था, इसलिए वहाँ पर भी रुपया ही चलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में नेपाल। नेपाल का आपको पता ही होगा, राजधानी है काठमांडू और नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है रुपया है, लेकिन कैसा है नेपाली रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेपाली रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर दिया गया है, यहाँ बोला जा रहा है श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका आपको दिया गया है, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, क्या है श्री जयवर्धनेपुरा है इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है तो श्रीलंकाई रुपया है। क्या है श्रीलंकाई रुपया आपकी मुद्रा हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो बांग्लादेश दिया गया है। बांग्लादेश आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश जो है उसकी राजधानी क्या है तो ढाका है, तो और मुद्रा क्या है उसकी तो यहाँ पर आपको दिया गया है टका। ठीक है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है टका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 6 नंबर। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है भूटान। भूटान की आपकी जो राजधानी है वो क्या है थिम्पू है। क्या है थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहाँ पर आपको दिया गया है मुद्रा क्या है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूटानी नगुल्टम। क्या हो जाएगा भूटानी नगुल्टम मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 7 नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है म्यांमार। अब देखिए म्यांमार जो है उसकी राजधानी क्या है तो नेपीडा है। क्या है नेपीडा उसकी राजधानी है और यहाँ पर मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है क्यात है म्यांमार की मुद्रा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में बढ़ने से पहले ऊपर जरा स्क्रॉल करके देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट में अफगानिस्तान। क्या दिया गया है अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या होती है तो यहाँ पर हो जाएगा काबुल और इसका जो मुद्रा है मुद्रा क्या है इसकी तो यहाँ पर हो जाएगा अफगानी। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी तो अफगानी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है उसकी काबुल है राजधानी और अफगानी मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा में तो इसकी कोई शंका होगी नहीं आपको, क्योंकि अफगानिस्तान में ही इसका नाम छुपा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर आपको दिया गया है चीन। चीन की आपकी जो राजधानी है वो क्या है बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग चीन की राजधानी है और मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा है वहाँ की PRC। ठीक है, PRC मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो 10th नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है जापान। क्या दिया गया है जापान। जापान की आपको राजधानी पता ही होगा टोक्यो है और टोक्यो यहाँ पर आपको राजधानी दी गई है तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका येन। क्या हो जाएगा येन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर ताइवान। क्या दिया गया है ताइवान, नाम तो आपने सुना ही होगा, VPN वगैरह जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो ताइवान जो है वो एक देश है, उधर की राजधानी क्या है तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या है ताइपे, देखिए नाम इसी में छुपा हुआ है ताइवान में, तो ताइपे हो गई। और वहाँ की करेंसी क्या है तो करेंसी है वहाँ की डॉलर। ठीक है, डॉलर वहाँ की करेंसी है। आपको बता देना चाहूँगा कि आज आपको जितने भी इसमें मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिसको PDF चाहिए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में 12 नंबर में। यहाँ आपको दिया गया है थाईलैंड। क्या दिया गया है थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या होती है तो बैंकॉक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंकॉक और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा थाईलैंड की मुद्रा क्या होती है तो आपका वहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा थाई बेहत। अब देखिए इसी में नाम छुपा हुआ है। ठीक है, ये होता है ट्रिपल सी फॉर्मूला कि थाईलैंड में आपका मिल गया थाई स्टार्टिंग का तो थाई वो हो गया और बेहद मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो वहाँ पर हो जाएगा बेहद से बेहद। ठीक है, तो थाई बेहद इसका हो जाएगा क्या मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में। तो 13 नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन
लाइन पर 13 नंबर में देखिए आपसे क्या बोला गया है, किस देश के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आपसे बोला गया है उत्तरी कोरिया, ठीक है। उत्तरी कोरिया तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। तो उत्तरी कोरिया आपको दिया गया है। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है प्योंगयांग, ठीक है। क्या है? प्योंगयांग उसकी राजधानी है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसकी करेंसी के बारे में, तो करेंसी उसकी है वॉन। क्या है? वॉन उसकी करेंसी है। इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर दक्षिणी कोरिया। क्या दिया गया है? दक्षिणी कोरिया आपको दिया गया है। तो दक्षिणी कोरिया जो है वहाँ की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी होती है सियोल, ठीक है। सियोल जो है वो दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। और अगर उधर की मुद्रा की बात करते हैं हम, तो मुद्रा वहाँ की भी वॉन है। क्यों वॉन है दोनों की? क्योंकि कोरिया तो एक ही है। अब वहाँ पर जब डिवाइड हुआ था तो उत्तरी और दक्षिणी के रूप में डिवाइड हुआ था, तो जो मुद्रा चलती है वो वॉन और वॉन के रूप में ही चलती है। जिस तरीके से अपने इंडिया और पाकिस्तान में होता है कि इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइडेड हुए थे उसके बाद, पहले तो एक ही थे, तो उसके बाद जब डिवाइड हुए थे तब दोनों की मुद्राएं सेम थी, रुपया रुपया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हैं तो कोरिया के ही भाग, तो यहाँ पर दोनों की मुद्राएं हो जाएंगी वॉन वॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर हांगकांग। क्या बोला गया? हांगकांग। तो यहाँ पर आपको बताना है हांगकांग की राजधानी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विक्टोरिया। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया वहाँ की कैपिटल है। और अगर हम बात करते हैं वहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा? डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या 16 नंबर में। तो यहाँ पर आपको दिया गया है देखिए सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के बारे में आपको बताना है। तो सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसकी राजधानी भी वो खुद ही है, ठीक है। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर ही है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर है और वहाँ की करेंसी जो है वो सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों जगह पर सिंगापुर सिंगापुर आएगा। और मुद्रा की बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे, तो वहाँ पर डॉलर और ऐड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया 17 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर इंडोनेशिया। क्या बोला गया है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की आपकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है? जकार्ता है। क्या है? जकार्ता आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है। और अगर हम बात करते हैं कि वहाँ की करेंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रुपया जो है वो वहाँ की करेंसी है, ठीक है। इंडोनेशिया, आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। इंडोनेशिया के आगे से आपको समझ में आ रहा होगा इंडिया कुछ वर्ड निकलता है, ठीक है, इंडोनेशिया से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया, और इंडिया की करेंसी क्या होती है? रुपया। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया करेंसी क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए दिया गया है 18 नंबर में ईरान। क्या दिया गया है? ईरान आपको दिया गया है। ईरान का आपका जो राजधानी होती है वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आपकी राजधानी हो जाएगी तेहरान। क्या हो जाएगी? तेहरान आपकी इसकी राजधानी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा की करेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी करेंसी क्या हो जानी है? रियाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रियाल आपकी करेंसी हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी आपका CCC फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जैसे ईरान लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी राजधानी आपको निकालनी है, तो लास्ट का आपको रान ले लेना है और रान को उसी तरीके से लिख देना है। अब उसके आगे आपको तेह और लगाना है, आपका बन जाएगा तेहरान, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ईरान, ई हटा दिया, तेह लगा दिया, तो तेहरान। उसके बाद आपकी अगर इसकी करेंसी की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है रियाल, तो रियाल हो जाएगी इसकी करेंसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 19 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर दिया गया है आपको इराक। क्या दिया गया है? इराक। तो इराक की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है? बगदाद, ठीक है। इराक की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? बगदाद है। और वहाँ की जो आपकी मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है? तो इराकी दिनार है, ठीक है। अब देखिए इसको भी याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे इराक आपको दिया गया है तो मुद्रा क्या हो जाएगी उसकी? इराकी हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडियन हो जाता है, इराक है तो इराकी हो जाएगा, ठीक है। इराकी हो गया और वहाँ की मेन मुद्रा जो है दिनार, तो वहाँ पर आ जाएगा आपका इराकी दिनार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया है 20 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, तुर्की। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है तुर्की, ठीक है। तुर्की का आपका जो वो है राजधानी जो है, ठीक है, तुर्की की जो कैपिटल है वो क्या है? अंकारा। क्या होती है? अंकारा है तुर्की की कैपिटल। और बात करते हैं अगर हम किसकी, जो वहाँ की करेंसी है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है लीरा। क्या हो जाएगा? लीरा। लीरा वर्ड आपने सुना भी होगा, भारत में एक प्रोडक्ट कंपनी है उसका नाम भी लीरा है, तो उस बेस पे आप याद कर सकते हैं कि तुर्की जो है उसकी राजधानी तो अंकारा है, लेकिन जो उसकी करेंसी है, जो उसकी मुद्रा है, वो हो जाएगी आपकी लीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया है 21 नंबर। 21 में दिया गया है आपको संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। आपने नाम जरूर सुना होगा UAE।
तो संयुक्त अरब अमीरात की आपको बतानी है राजधानी, तो राजधानी उसकी है आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी उसकी राजधानी है। आबू धाबी आपको नाम सुन करके ही ऐसा लगता होगा कि अरब से संबंधित कुछ नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या नाम है? आबू धाबी। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि करेंसी वहाँ की क्या है, तो करेंसी वहाँ की हो जाएगी दिरहम। क्या हो जाएगी? दिरहम, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 22 नंबर या 22 नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सऊदी अरब, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर दिया गया है सऊदी अरब। आपको बताना है सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो सऊदी अरब की राजधानी होती है रियाद। क्या है? रियाद वहाँ की राजधानी है। और बात करते हैं अगर करेंसी की, तो करेंसी वहाँ की है सऊदी रियाल, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर सऊदी अरब दिया गया है, तो अगर आप करेंसी याद करना चाहते हैं सऊदी का सऊदी वैसे ही ले लेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसकी राजधानी दी गई है रियाद, ठीक है। तो रियाद का आपको ले लेना है रिया, और बाद में आपको लगा देना ला, तो बन जाएगा रियाल। तो यहाँ से आपका निकल के आता है कि सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है, तो रियाद है। और उसकी करेंसी क्या है, तो सऊदी तो आपका वैसे ही आ गया, रियाल आपको बाद में लगाना है, तो सऊदी रियाल बन जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया है 23 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको बोला गया है यहाँ पर कुवैत। क्या बोला जा रहा है आपको? तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुवैत, ठीक है। कुवैत जो है उसकी राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुवैत में कुवैत सिटी नाम की एक जगह है, वो इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुवैत सिटी इसकी राजधानी। और आपसे अगर पूछा जाए कि वहाँ की करेंसी क्या है, तो कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, ठीक है। दिनार तो आपका वही सेम रहेगा जो कि इराक की करेंसी थी, लेकिन आगे बस लग जाएगा आपका कुवैती, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको दिया गया है 24 नंबर। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बोला गया है फ्रांस, ठीक है। क्या बोला गया है? फ्रांस। तो आपको बताना है फ्रांस की राजधानी क्या है। तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा कि फ्रांस जो है उसकी राजधानी क्या है, तो पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और यहाँ पर बात करते हैं कि उसकी मुद्रा क्या है, उसकी करेंसी क्या है। तो उसकी करेंसी आपकी हो जाएगी यूरो। क्या हो जाएगी? यूरो उसकी करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका लास्ट आपका दिया गया है यहाँ पर 25 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर इटली। क्या बोला गया? इटली आपको दी गई है। तो इटली की आपको राजधानी पता ही होगा कि इटली की जो राजधानी है वो है रोम, ठीक है। क्या है? रोम इटली की राजधानी है। और अगर हम बात करते हैं उसकी करेंसी की, तो यहाँ पर भी आपका यूरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फ्रांस और इटली की सेम मुद्रा है या सेम करेंसी है, तो यहाँ पर उसकी भी मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये 25 के 25 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में जिन बच्चों को भी PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं, क्योंकि इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलूंगा मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।